दोस्तों, कौन खुशनसीब है इस दुनिया में जो ये कहे कि उसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ। दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी वजह से हमारे सर में दर्द होता है। आज हम आपको वाज़े बता देंगे कि ये जो सर में दर्द होता है इसकी अक़साम कितनी हैं और किसी हद तक इसकी वजूहात भी बता देंगे। और कहीं ना कहीं हम आपको गाइड कर देंगे कि आपके जब सर में दर्द हो तो आप उसको टॉपल कैसे कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जब आपके सर में दर्द हो, इस जगह पे फ्रंटल लूब उसे कहते हैं, माथे में दर्द हो, तो इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आपके साइनसेस में कोई इशू है। साइनसेस हमारे चेहरे में होते हैं और ये अमूमन ये जो फ्रंटल लूब में दर्द होता है ये नज़ला ज़ुकाम की वजह से होता है। तो जिस वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम है उसकी तरफ आपने जाना है, किसी रेमेडी की मदद लेके आपने इसको क्लियर करना है और या कोई हल्की-फुल्की मेडिसिन से आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके यहाँ से दर्द शुरू होके आँख के करीब से तो ये पीछे जाए और अमूमन ये दर्द एक साइड पे रहता है, तो इसको हम माइग्रेन कहते हैं और उर्दू में इसे कहते हैं दर्द शकीका और आम अल्फाज में इसे कहते हैं आधे सर का दर्द। और इसमें दुःख का पहलू ये है कि ये औरतों में इसकी परसेंटेज अप्रॉक्सिमेटली 30% है और मर्दों में 7% है। ये ज़्यादातर औरतों को होता है और दर्द शकीका में 2 अक़साम होती हैं। एक माइग्रेन विद ऑरा, यानी कि जिसमें आपको पहले साइन एंड सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें नौज़िया है, उल्टी की कैफ़ियत है, आँखों में ब्लरिंग है और यानी कि आपको उसका कहीं न कहीं 2 घंटे पहले पता चल जाता है और इसका ड्यूरेशन ये है कि ये 4 घंटे से लेके 72 घंटे या इससे भी ज़्यादा देर तक जारी रहता है और ये एपिसोडिक होता है, यानी कि महीने में 4 दफ़ा भी हो सकता है, महीने में इससे ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है। और इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आपको ये कभी हो, तो किसी प्रॉपर न्यूरो फिज़िशियन से कंसल्ट करके तो आप इसको कोशिश करें कि इसको ट्रीट करें। और ये जो है ये काफ़ी तकलीफ़देह सिचुएशन होती है जब किसी को भी दर्द शकीका हो। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके दोनों कान पट्टियों में दर्द है, बहुत ज़्यादा, और आपको लगता है कि यहाँ आपके कुछ किसी ने बैन चढ़ा दिया है और यहाँ पूरा ऐसे पेन जाए, तो ये जो दर्द है, ये दर्द होता है टेंशन की वजह से। और टेंशन आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ इक़साम की टेंशन है, जिसमें खुदा न ख़ास्ता आपको बच्चों के हवाले से, बीवी के हवाले से, जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, मुख्तलिफ़ इसकी वजूहात हो सकती हैं और ये टेंशन वाला पेन ये है। तो आपने सर दर्द के इलाज की बजाय कोशिश करें कि उस टेंशन की तरफ जाएँ, क्योंकि जब उस टेंशन से आपको रिलीफ़ मिलेगा तो अल्टीमेटली आपका ये जो कान पट्टियों के ऊपर, दोनों कान पट्टियों के ऊपर बैन की शक्ल में पेन है, ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपका सर दर्द शुरू होता है यहाँ से, सर के पीछे से और ये आगे की तरफ आता है, यहाँ तक, इसको ट्रैक्शन पेन कहते हैं और इसकी जो वजह है, वो जब आप ज़्यादा ड्राइव करते हैं, लंबी ड्राइव करते हैं या खुदा न ख़ास्ता सरहाना ऐसा रख के सोते हैं, जिसमें आपकी ये जो गर्दन के वर्टिब्राज़ हैं, इनके ऊपर खुदा न ख़ास्ता स्ट्रेस आता है या फिर ज़्यादा उम्र होने की वजह से आपके वर्टिब्राज़ में कोई इश्यू पैदा हो जाए, तो उस वजह से ये ट्रैक्शन पेन होती है, जो सर के यहाँ से शुरू होके यहाँ आती है। अच्छा, एक जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो माइग्रेन है ये औरतों में ज़्यादा होता है, तो एक दर्द है जो मर्दों में ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला ने यहाँ भी बैलेंस रखा है और माइग्रेन का या ये ज़हन में रहे कि माइग्रेन का पीक पीरियड 30 साल, 40 साल और प 25 साल इसके करीब होता है ज़्यादा। 60 इयर्स के करीब जाके ये अटैक कम हो जाता है। मर्दों में जो दर्द होता है वो आँख से यहाँ से शुरू होता है और ऐसे लगता है कि जैसे आँख में कोई शै उन्हें लग गई हो और बड़ा सीवियर पेन होता है और फिर यहाँ से लेके ये पीछे जाता है। इसको क्लस्टर पेन कहते हैं, क्लस्टर हेडेक। और इसकी भी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं और ये बड़ा शदीद दर्द होता है और इसमें आप को बेहतर तो ये है कि अपने कंसल्टेंट से रिव्यू करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी रेमेडी की तरफ जाएँ। तो ये मर्दों में ये सर दर्द की बड़ी शदीद किस्म है जो आँख से शुरू होके ये पीछे की तरफ जाता है और इसमें अमूमन आँख से पानी निकलता है। और इसकी ज़्यादातर जो वजूहात बताई जाती हैं, वो ये है कि इसमें जितनी भी हमारी सर दर्द हमने डिस्कस की हैं उसमें आपका मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ है, आपका खाने-पीने का स्टाइल बेहतर ना होना है, आपका एक्सरसाइज़ ना करना है, आपका खुदा न ख़ास्ता ऊँची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना है, किसी खुशबू की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा बदबू की वजह से भी आपको ये तमाम किस्म की हेडेक्स हो सकती हैं।
अच्छा, इसमें एक और ज़हन में रहे कि एक ऐसा दर्द होता है कि जिसमें मरीज़ जाके डॉक्टर को कंप्लेन करता है कि जी यहाँ मुझे पेन है और यहाँ कोई चीज़ जैसे उभर रही है। अच्छा, इसमें ये ज़हन में रहे कि इसको सुप्राकॉर्टिकल हेडेक कहते हैं, साइकोसोमैटिक है, यानी कि ये नफ्सियाती है, एक्चुअली हेडेक है नहीं, लेकिन ये नफ्सियाती है और इसमें कंसल्टेशन है और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और मरीज़ के लिए बाज़-औक़ात ये आगे जाके बड़ी कॉम्प्लिकेशन का बायस बनता है। अगर आपके कोई बुज़ुर्ग या कोई आपके अज़ीज़ ये कंप्लेन करते हैं कि जी मेरे यहाँ से कोई चीज़ उभर रही है, हड्डी उभर रही है और मुझे यहाँ दर्द होता है, यहाँ पे वज़न महसूस होता है, तो एक्चुअली वो सुप्राकॉर्टिकल पेन है, साइकोसोमैटिक पेन है, एक्चुअल में वो सर दर्द नहीं है। अच्छा, अब ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी हमें कैसे पता चले कि खुदा न ख़ास्ता हमारे कोई ट्यूमर है और कोई ऐसा दर्द हमारे हो और हमें पता ना चले। तो उस सर दर्द में जिसमें आपके सर में ट्यूमर हो, तो वो सर दर्द की जो पहली पहचान है वो ये है कि उसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, कि ऐसी उल्टी आती है कि जिसमें बहुत बड़ी उल्टी, प्रेशर के साथ आगे। तो अगर खुदा न ख़ास्ता आपको ऐसा सर दर्द हो रहा है जिसमें वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, तो वो खतरनाक है। वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है आपके, तो उसमें आपको फ़ौरन से पहले इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहिए, अपनी कंसल्टेंट की तरफ जाना चाहिए। अब इसमें थोड़ी-सी रेमेडीज़ और थोड़ी-सी आपको बातें बता दें कि जो आप घर पे अपने इन तमाम किस्म के जो दर्द हैं, उनको आप ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका नींद का पैटर्न ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से नींद ले रहे हैं और आपका एक स्केड्यूल है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज़ है, आप 15 से 20 मिनट वॉक करते हैं, 15 से 20 मिनट हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करते हैं। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपके खाने-पीने का पैटर्न ठीक है और उसमें जंक फूड तो नहीं शामिल, कोई हैवी प्रोटीन डाइट तो नहीं शामिल। और इसके बाद आपने ये देखना है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंकर तो नहीं हैं, खुदा न ख़ास्ता बहुत ज़्यादा सेल्फ़ अज़्यूमिंग या बदगुमानी तो आपकी शख्सियत में नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा सर के हवाले से मसाइल पाए जाते हैं। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के सर दर्द के ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये रिकमेंड करूँ कि आपने अगर इस किस्म का सर दर्द हो तो फ़ौरन इमरजेंसी में जाना है और करीबी हॉस्पिटल जाना है। तो वो है कि अगर आपको सर दर्द के साथ ब्लरिंग हो जाए, आपको एक-एक, दो-दो नज़र आना शुरू हो जाएँ और आप आउट ऑफ सेंसेस होने लगें, आपको पहचान भूलने लगे, तो आपने फ़ौरन से पहले इमरजेंसी में जाना है। और इसके बाद अगर खुदा न ख़ास्ता आपको कोई ऐसी दर्द हो, जिसमें आप शॉक में चले जाएँ, बेहोश होने के लगे आपको या अनकॉन्शियस हो रहे हैं, तो फिर आपने फ़ौरन इमरजेंसी में चले जाना है। और अगर आपको सर दर्द के साथ तेज़ बुखार हो जाए, तो उसमें भी आपने फ़ौरन से पहले इमरजेंसी में रुजू करना है। तो ये कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है। अदरवाइज़ बहुत सारी ये जो मैंने अक़साम बताई हैं, इनको आप विद प्रिकॉशन मेडिटेट करके और थोड़ा-सा रिलैक्स करके, तो आप इनके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो अल्लाह ना करे कि हम सबको, खुदा ना करे कि हमें कोई जिस्मानी तकलीफ़ हो, लेकिन अगर हो जाए तो अल्लाह ताला ने खुद वादा फ़रमाया है कि दुनिया में कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है, जिसका मैंने इलाज ना पैदा किया हो। तो परहेज़ और इलाज दोनों चलते हैं। परहेज़ हमने आपको बता दिया। मेडिसिन इसलिए नहीं गाइड करते कि सेल्फ़ मेडिकेशन जो है, इट्स अ क्राइम, ये एक जुर्म है और जो जुर्म भी आप खुद करते हैं और उसकी सज़ा भी आपको खुद ही भुगतनी पड़ती है। तो हम इसमें आपके शरीके जुर्म नहीं बनेंगे। तो आपने कोशिश करना है कि पहले इन अक़साम को जानिए, फिर उसके बाद इन रेमेडीज़ की तरफ आइए, फिर उसके बाद अगर खुदा न ख़ास्ता प्रॉब्लम है, तो अपने कंसल्टेंट के पास जाइए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और जितनी अच्छी बातों का पता है, उन पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।